नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 सितंबर की एनर्जी स्टेट करूंगी। बट देखो ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए एज अ कपल्स में देखती हूँ आपकी फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। 1 से 10 सितंबर आप क्या करते दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। 1 से 10 सितंबर कैसा रहेगा। 1 से 10 सितंबर कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। सडन कुछ चेंजेस हो सकता है, जो आपके बस में हो ना हो, आप करो ना करो, कुछ चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में बदलती हुई दिख रही हैं। आपकी सिचुएशन सडन, कुछ लोगों के लिए कुछ हद तक डिजास्टर्स भी कह सकते हैं कि आप ना चाहो लेकिन ना चाहते हुए भी वो चीजें, घटनाएं घट गई, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब रिलेशनशिप वाइज फीलिंग्स। हाँ, घर परिवार से तो मुझे अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, उनके साथ में एक तालमेल दिख रहा है। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो थोड़ा सा रिजेक्टेड वाली फेजेस दिख सकती है आपकी, या कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि सडन कुछ ब्लॉक्ड हो गई या स्टक हो गई, वो वाली फेजेस कुछ लोग हो सकते हो, महसूस कर सकते हो। आपकी देखो एक्शंस वाइज भी हो सकता है कि मिड फेजेस में कुछ आप एक्शन लेना चाहो, अब कितनी हद तक करो, कुछ लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बट पता नहीं क्यों, आप अगर कहूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियल लॉसेस कुछ लोगों को लग जाए, सडन कुछ चीजें, या रिलेशनशिप में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला उस वे में ना रहे, तो कुछ हद तक आपको महसूस हो, आप ना अकेलेपन में ज्यादा रहना चाहोगे। ये कहूंगी बिगिन एंड एंड में ज्यादा दिख रहा है, ऑल्दो मिड में आप थोड़े से बैलेंस मुझे ज्यादा दिख रहे हो, या आपके साथ में कुछ अच्छी चीजें बीट फेजेस में ज्यादा बीतते हुए दिख रही हैं। कुछ लोग आपसे ज्यादा जुड़े हुए भी रहेंगे या आपको सपोर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। बट बिगिन एंड एंड थोड़ा सा आप मुझे लॉस्ट माइंड दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो के पर्सन किस वे में रहेंगे। कहते हैं ना किसी तीसरे की पर्सन की वजह से ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो दोनों की तरफ में दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड चीजें, अन चीजें, थोड़ी सी स्ट्रेस वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि हो सकता है दोनों की तरफ में सिचुएशंस हो, चाहो ना चाहो। बट दोनों की अगर एक एक चीज तो है कि प्यार वाली फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी, एंड बैलेंस करने का, भले आप दोनों बोलो ना बोलो, उस वे में एक्सेप्ट करो ना करो, वो चीजें मैं कह सकती हूँ। बट देखो आपके पर्सन ना आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट किसी, हो सकता है कि आपके तरफ में कोई एक कॉमन पर्सन हो जिसको ये पसंद ना करें, उस वजह से रिश्ते में कुछ हद तक इग्नोरेंस वाली फेजेस क्रिएट हो सकती है। बट नो डाउट ये चीजों को हील भी करना चाहेंगे, एंड कुछ बदलाव लाना भी चाहेंगे। मन तो रहेगा कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन एक्सप्रेसिव मुझे कम दिख रहे हो दोनों ही। लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी, एरिस, लियो, एस्ट्रियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती है। बट फीमेल से ये ज्यादा रिलेट करेंगी, चाहे वो एल्डर हो, हमूर हो या यंगर हो। चलिए देखती हूँ क्या है वो एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या कोई अगला कदम। बिगिन में आप दोनों थोड़े से स्टक हो सकते हो, ऑल्दो कहूंगी आपके पर्सन ज्यादा एक्शंस वाइज या बैलेंस करने में कहूंगी मीट फेजेस से ज्यादा रहेंगे। कुछ चीजें मेंटल क्लियर भी इनका रहेगा, एंड या किसी के थ्रू से भी बैलेंस करवाना चाहेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी लिब्रा पर्सन, जेमिनी भी पर्सन हो सकते हैं। बट अगर हम उम्र मेल या फीमेल है तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। आप दोनों की अगर कहूँ ना तो मुझे मीट फेजेस में थोड़ी सी लवेबल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, चांसेस ज्यादा है, मीट ज्यादा अच्छा जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज क्या है।
एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ कि आपको अगर कोई फाइनेंशियल लॉसेस लगता है तो कहूँगी कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कहूँगी बैलेंस्ड भी करेंगे। इट मीन्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो यस, थोड़ा-सा कहते हैं ना कि प्यार की चीज़ों में थोड़ा-सा लॉस्ट हो सकते हो दोनों ही, या कुछ कहो ना कहो वो वाली एनर्जीज़ हेजिटेशंस वाली कह सकती हूँ ओवरऑल में दिखता है। हुँ, कि आप कुछ चाह रहे हैं, आपके पर्सन कुछ चाह रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है? कुछ लोगों के लिए कहूँ यंगर पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या आसपास में से पर्सन हो सकता है, खुद से भी अप्रोच करें। 12 के 12 राशियों में से दिखते हैं, हमरो वाइफ ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। कहते हैं ना यंगर पर्सन अगर जुड़ते हैं ना तो कहूंगी भले ये सोशल मीडिया से या जैसे भी जुड़े, कहूंगी इनकी दिख रही है कि आप दोनों में लव अफेयर्स बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, या कुछ लोगों के लिए सोलमेट वाइब्स भी हो सकती है कि कुछ लोगों को मिले। दूसरा अगर कहूँ तो ये नहीं, ये कुछ लोगों के लिए अगर हमूर कुछ लोगों के लिए अगर जुड़ते हैं तो कहूंगी ये शॉर्ट टाइम की कम्युनिकेशन होगी, शायद आप दोनों में कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग ना हो या माइंडसेट ना मिले, एक दूसरे को उतना पसंद ना कर पाओ, डेट करो एंड उसके बाद फिर शायद, ये मुझे लंबे टाइम तक नहीं दिख रहा है रिश्ता। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपकी एनर्जीज क्या है जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है? लक इज इन योर साइड, कुछ तो है, आप चाहो ना चाहो आपकी जिंदगी में कुछ तो एक बदलाव आता दिख रहा है। किस्मत का पहिया कहते हैं ना कब किस मोड़ में चला जाए वो वाली एनर्जीज दिखती है। तो आपकी जिंदगी में कुछ तो है जो न्यू कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लंबे टाइम से अगर आप कुछ चीजों से सफर कर रहे थे तो वो एंड होगा एंड नई शुरुआत दिख रहा है। कुछ लोग के रिलेशनशिप वाइज, कुछ लोग के करियर वाइज हो सकता है, कुछ तो है जो अच्छा आता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन ग्रोथ, या रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हो। घर परिवार से भी हो सकता है कि रिश्ता अगर आए तो सडन बात बन जाए, कुछ लोगों का दिख रहा है कि ऐसा फेजेस हो सकता है। अफर्म द गुड एनर्जी सिंगल, बिकॉज काफी ये पॉजिटिव कार्ड है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अफर्म करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।